तीसरा 3 दिन हो गए हैं उसके। अरे बेटे घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना है, घबराना है, घबराना नहीं। कान तक में दर्द, माँ भी हो रही है। और बच्चे तुम घबराओ मत, हैं बेटे, ठीक नहीं। ये इसके दादा बेचारे, ये भी देखो कल तक कितना परेशान है। इधर आओ, इधर आओ तुम, अरे नहीं नहीं। इतनी मासूम बच्ची को और इस तरीके से बेरहमी से मारना, उल्टा 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 धमकी देगी इनके सामने, वो उल्टा धमकी दे रही है। अभी हमारे सामने भी बोल के गई, क्या कर लोगे, जो करना वो कर लो, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। इस बच्ची के साथ जिस तरीके आज 3 दिन बाद भी इसका ये गाल पूरे सूजे हुए, दोनों तरफ 3 दिन बाद इधर से भी, और जिस तरीके की फोटो वीडियो है ये साफ ये दिखा रही है किस तरीके से उसकी पिटाई की गई। ये किसी टीचर ने किसी बच्ची के लिए और उसके सुधार के लिए, जैसे कई बार होता है सजा देना छोटी मोटी, कि सर पे कोई हाथ पे मार दिया, कोई गर्दन पे मार दिया, वो एक घटना नहीं है। बेरहमी के साथ, पूरी बेरहमी के साथ इस मासूम बच्ची को जिस तरीके से मारा गया। हम मानते हैं विद्यालय में कई बार टीचर जो होते हैं और जो स्टाफ होता है उसे बच्चों को अनुशासित रखने के लिए थोड़ी सी कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ती है, लेकिन इतनी छोटी मासूम बच्ची को, जिस प्रकार ये मासूम बच्ची रो रही है बिलख बिलख के, इसके परिवार के लोग बिलख बिलख के रो रहे हैं, किस तरीके के कष्ट इस मासूम बच्ची ने सहा, और एक कान से इसे सुनाई भी नहीं दे रहा। इसका मेडिकल भी कराते हैं और एक कान से सुनाई नहीं दे रहा। जिस तरीके इस बच्ची के साथ इस तरीके का जो ये व्यवहार है, कितना बड़ा ट्रॉमा, एक मानसिक रूप से इसके ऊपर जो है, जिसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर सदमा लगा होगा, और वो सदमा कितना खतरनाक हो सकता है एक मासूम बच्चे को। महिला जो है प्रिंसिपल, वो यहाँ पर अभी पत्रकारों को भी धमकाते हुए गए हैं कि क्या कर लोगे आप, और स्कूटी लेकर चली गई। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात, इतनी मासूम बच्ची, जिस बच्ची के बारे में सोचते ही एक भावनात्मक रूप से गुस्सा आ जा रहा कि जिस तरीके से उसकी पिटाई की गई, एक कान से उसे सुनाई देने में बड़ी समस्या आ रही है, एक कान में भी उसके दर्द आया। 3 दिन बाद अभी तक वो रो रहे हैं, बिलख रहा है परिवार, और ये हमारे कार्यकर्ता का परिवार, हमारे शिवकरण जो बूथ अध्यक्ष है उनका परिवार है, उनके बड़े भाई है, उनकी भतीजी के साथ, और इस मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके का हुआ, ये निश्चित रूप से अमानवीय, गैर कानूनी, और ये मान लेना कि कानून का राज नहीं है, ये मान लेना कि कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर गरीब आदमी है तो गरीब आदमी के बच्चों के साथ जो मर्जी कर लो और कोई पूछने वाला नहीं होगा, और किसी अमीर आदमी के बच्चे के साथ होगा तो पूरा शासन प्रशासन हिल जाएगा। इस मानसिकता के साथ जो स्कूल के प्रबंधन ने, स्कूल के प्रधानाचार्य ने जो अपनी मानसिकता दिखाई है, और जैसा मुझे कल भी जानकारी आई और आज तो प्रत्यक्ष है कि आप लोगों के सामने जिस तरीके से उस स्कूल का प्रबंधन, प्रधानाचार्य ने बदतमीजी की है, और मुझे ऐसा जानकारी आ रही है कि वो स्कूल भी बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा। नहीं, वो तो डंके की चोट पे कह रही है कि बिल्कुल मानक सारे पूरे हैं, और जबकि हमें पता लगा कि वहाँ के वो टीचर भी कई नाबालिग टीचर हैं, और छोटे छोटे प्लॉटों में 100-100 और चिंता मत करो बच्चे, ठीक नहीं, निश्चित रूप से इस बच्ची को न्याय मिलेगा, इस परिवार को न्याय मिलेगा। हाँ हरिंदर जी, हरिंदर जी, मैं अभी इस समय हूँ रामपुरा में, और रामपुरा में इस समय यहाँ पर एक मासूम बच्ची मेरे सामने है। अगर आप लाइव कहीं होंगे देखेंगे, वो बच्ची अभी तक बिलख रही है, बिल्कुल उसके दादाजी, उसकी माँ बिल्कुल चीखे मार रही हैं, और उस बच्ची के 3 दिन पहले के उसके साथ इतनी बेरहमी से, यह स्कूल है हैप्पी चाइल्ड स्कूल रामपुरा के अंदर, जो मेरे जानकारी के हिसाब से नियमों के विरुद्ध बना हुआ है, नियमों के विरुद्ध संचालन हो रहा है, कोई मानक पूरे नहीं कर रहा, और वो बच्ची आज भी उसकी गाल सूजा हुआ, आज भी, और उसके एक कान से उसे सुनाई नहीं दे रहा। इतनी बेरहमी से मारा गया है, और उसकी वीडियो फोटो अगर आप देख लोगे तो आपको एकदम से भावनात्मक रूप से आपको इतना आक्रोश आएगा कि आप कैसे कोई इतनी दरिंदगी के साथ कर सकता है। मैं सर इस पर तत्काल कार्रवाई करवाता हूँ। आज मैं जब छुट्टी पे हूँ, देखता हूँ पीयू साहब अगर होंगे आज ही पहुँचता हूँ, कल मैं खुद आऊंगा सर। इसमें तुरंत आज ही कार्रवाई कराओ, तुरंत ही, और वो अगर गैर मानकों के हिसाब से, जैसे मेरी जानकारी में है, तो स्कूल फिर चलना नहीं चाहिए मानक पूरे किए बिना। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसकी प्रधानाचार्य जो है और प्रबंधन है वो बदतमीजी कर रहे हैं आगे से। मालिक भी वही है।
उन्होंने बाकायदा ये कहते हुए कि मैंने एलएलबी कर रखी है, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, अभी यहाँ पे पत्रकारों के सामने, और वो प्रबंधन और वही उसकी प्रधानाचार्य है, वो महिला यहाँ के पत्रकारों से बदतमीजी करके जाती है, परिवार से बदतमीजी करके जाती है। तो इतना दुस्साहस। टीचर भी वो है अंडर 18। हाँ, नाबालिग बच्चे, नाबालिग वहाँ टीचरों से वहाँ पढ़वाया जा रहा है, कोई मानक पूरे नहीं हो रहे, ऐसे विद्यालय चलने नहीं चाहिए। और एक बुरा संदेश, हाँ बताओ। और ये एक्शन का मतलब मुझे सारी रिपोर्टें चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर आया हूँ बच्ची के उसमें चौकी पे आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं मानवता के नाते कितना बड़ा, बच्ची जब बिलक बिलक के रो रही है तो मुझे इतना आक्रोश आ रहा। और मैंने उसकी चोट देखी, इसके हमने एक कान से सुन नहीं पा रही, वो उसका कान है कि उसका जो खराब हुआ पड़ा। और इस प्रकार का जो है ये व्यवहार जो है ना, चलेगा नहीं, स्कूल बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक नहीं। ये हमारी सरकार में इस तरीके से बदतमीजियां नहीं चलेंगी कि आदमी ये मान ले और फिर पत्रकारों से भी बदतमीजी करे, परिवार से भी बदतमीजी करे माफी मांगने की जगह। और उनके बुजुर्ग जो है यहाँ दादा देखे बिलक बिलक के रो रहे हैं। मतलब कितना कितना बड़ा, और इस बच्ची के साथ कितना प्रकार का कैसा एक ट्रॉमा आया होगा, ये उससे कैसे निकलेगी, ये बच्ची स्कूल जाने के लिए कभी तैयार हो पाएगी क्या। और ये बच्ची तो चलो, बच्ची ने घर बता दिया, इसको चोट इतनी लगी कि 3 दिन बाद भी इसके कान, मतलब कान इसका जो खराब हो गया और इसके गाल सूजा हुआ। और आप बताइए कितने बच्चों के साथ, कितने बच्चों के साथ हैं, ये 4th क्लास की बच्ची है बेचारी, कितनी मासूम बच्ची है। इसका मतलब उस विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों के साथ रोज हो रहा होगा। और बच्चे बेचारे घर जाके बता नहीं पाते होंगे, या गरीब परिवारों के हैं तो वो कार्रवाई नहीं कर पाते होंगे। ये तो चलो मेरे पास आ गए, तो जरा तुरंत कार्रवाई करो इस पर, ठीक ना मिश्रा जी। और सर, जो इनकी अंशिका टीचर है जिनने इनकी पिटाई की, उनके भाई की इनके घर वालों को धमकी आई है कि बाहर इनका सारा मसला निपटा दिया जाएगा। देखिए, किसी की भी धमकी ऐसे परिवार जिसकी मासूम बच्ची हो है, अभी पुलिस बैठी, पुलिस उठा के लाएगी। अभी ये पुलिस का काम है, अभी पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी। अगर कोई धमकाने की कोशिश करेगा, कोई किसी प्रकार के गैर कानूनी तरीके से इस पे किसी प्रकार से परिवार को धमकाने की कोशिश करेगा, तो तय बात माने पुलिस तो काम करेगी, बहुत भयंकर काम करेगी। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि मासूम परिवारों को कोई आके धमका ले, पहले इतनी बड़ी बदतमीजी करे। बच्चियां हरेक के परिवारों में, और बच्ची को देख के हरेक का दिल पसीजता है, हरेक को आक्रोश होता है इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ। और पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा होगा, किस तरीके से हो रहा होगा। विधायक जी, 3 दिन हो गए घटना को, उसके परिजन जब घटना हुई है तभी से लगातार यहाँ चौकी में आ रहे हैं, लेकिन अब आपको आना पड़ा है 3 दिन बाद। निश्चित रूप से माने इस बात की संवेदनशीलता को मैंने समझा है। मैंने खुद पुलिस प्रशासन से कल बात की थी, आज अभी मैं उससे जवाबदेही लेने वाला हूं कि पुलिस प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की। अगर उसकी कार्रवाई में कोई ढील हवाली रही होगी, जैसा मुझे लग रहा है प्राथमिकता के आधार पर, पुलिस ने, यहाँ की चौकी ने अपनी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं की। यहाँ का परिवार यहाँ पर आकर आता है, अपनी दुखड़ा देता, अपनी कंप्लेन करता, और कंप्लेन करने के बाद मैंने भी खुद फोन किया, और मेरे फोन करने के बाद अभी तक उसका प्रबंधन धमका रहा। और अगर उस टीचर के परिवार के लोग इस बच्चों को धमका रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस अपना रवैया सुधारना पड़ेगा। और मैं खुद चौकी पर आया हूं, तो मैं आप समझ सकते हैं कि इस घटना की संवेदनशीलता को मैंने खुद समझा है, और पुलिस भी अपना कार्रवाई करेगी। और शिक्षा विभाग, अभी मेरी हरेंद्र मिश्रा जी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है, और उन्हें भी मैंने विद्यालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया। विधायक जी, सुनने में आ रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं और स्कूल की जो मालिक हैं, उनके पति खुद पुलिस में है, यूपी पुलिस में सिपाही हैं भले ही, लेकिन उनकी भी धमकियां आ रही हैं और उनका भी रौब दिखाया जा रहा है। देखिए, अगर वो पुलिस में है तो और गैर जिम्मेदाराना मामला हो जाएगा, और पुलिस विभाग की उतनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाएगी कि इस वाले मामले में उतनी कठोर कार्रवाई करे। अगर पुलिस विभाग इसमें जिस तरीके से मुझे 24 घंटे में नजर आ रहा, कल ये मेरे पास सुबह 10-11 बजे आए थे, और आज 24 घंटे के बाद मुझे खुद पुलिस चौकी में आना पड़ा, इस मासूम बच्ची के लिए, इस परिवार के लिए, अपने कार्यकर्ता के परिवार के लिए। तो तय बात माने, पुलिस को अपना रवैया सुधारना पड़ेगा। और अगर वो पुलिस विभाग में है, यूपी पुलिस में, तो किसी भी कहीं पर भी है, और अगर वो ये सोच रहे हैं
कि यहाँ की मासूम बच्ची का उत्पीड़न और किसी प्रकार का पुलिस विभाग पे यहाँ दबाव बना लिया जाएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ के पुलिस विभाग को भी तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना पुलिस विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से अंदर हाँ जानशु का मस्त फॉलो करो। हाँ प्रियांशु, अच्छा करो तुम बाहर ही आ जाओ, यही यहीं आ जाओ, इधर आओ। उसका इधर आओ, तुम उसे उसे बुलाओ, उसको पता बुलाओ, तुम इधर आओ प्रियांशु, तुम इधर आओ। प्रियांशु ऐसा है, देखो ये मासूम बच्ची 3 दिन बाद भी इसका गाल पूरा सूजा हुआ, एक कान से इसे अब सुनाई नहीं दे रहा, ठीक नहीं। आज भी वो उस घटना को याद करके बिलख रही है, कितना बड़ा ट्रॉमा है। उसकी माँ बिलख बिलख के रो रही है, उसके परिवार के लोगों के आंसू नहीं रुक रहे। इस प्रकार से किसी बच्ची के खिलाफ होता है। इसकी फोटो देखे तुमने? फोटो दिखाओ जरा एक बार। मतलब किस तरीके का ये तय, कोई एक थप्पड़ तो मारा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो है दंड देने के लिए कोई सर पे मार दिया हो हल्का सा कुछ जो है बच्चे को, इतनी निर्ममता के साथ मारा गया। और ऐसे कितने बच्चे होंगे जो उस स्कूल में उनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा होगा। ये तो बच्ची ने हिम्मत की, परिवार ने हिम्मत की, हमारा कार्यकर्ता परिवार था, हमारे जितने चंदा से लेके, ग्रीस से लेके, राज कोहली से लेके, हमारा सन्नी पासवान से लेके सारे लोग इसके साथ खड़े हो गए और मैंने फोन कर दिया, वरना उस स्कूल में किस तरीके से कार्रवाई चल रही होगी। और सबसे बड़ी बात, उस स्कूल का प्रबंधन, वो प्रिंसिपल बदतमीजी कर रही, धमका रही है, और उस टीचर का भाई भी धमका रहा कि तुम पुलिस पे गए। इतनी हिम्मत हो जाना इनका। ये मासूम बच्चियां हम सबकी हैं, बच्चियां साझी होती हैं। और ये एक घटना नहीं है, इस घटना से पता चल रहा है कि इन स्कूलों में किस तरीके का माहौल चल रहा है। ये तो घटना निकल के आ गई, ये बच्ची तो जिंदगी में स्कूल नहीं जाना चाहेंगे ऐसे बच्चियां कभी, खाली एक होमवर्क करने के नाम पर, खाली होमवर्क करने के नाम पर इस तरीके से जो है निर्दयता के साथ मार लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरी तुम्हारी चौकी इंचार्ज से बात हुई कल, बाकी लोगों से बात हुई, तुम्हारी भी कार्रवाई चौकी की जो है इस मामले में बिल्कुल पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं है। नहीं, कार्रवाई इतना टाइम नहीं लगता, कार्रवाई में इतना टाइम नहीं लगता है। और पुलिस का काम कार्रवाई के अलावा एक मैसेज देना भी होता है। मेरे फोन करने के बाद 24 से 36 घंटे कार्रवाई के नाम पर उसका पुलिस का, उसका जो है विद्यालय का प्रशासन धमकाता रहे। उसका पति पुलिस में है क्या, कांस्टेबल है क्या, तो इसलिए उसके दिमाग खराब हो रहे हैं क्या? अभी उसने पत्रकारों से बदतमीजी की और धमका रही है, तो मेरा क्या कर सकते हो? कानूनी कार्रवाई के साथ साथ एक मैसेज भी दे दो चुपचाप। और अगर ये मैसेज नहीं हुआ ना, ये रवैया ठीक नहीं है। रामपुरा चौकी में मैं फिर से कह रहा हूं, पुलिस का रवैया इस वाले के एपिसोड में बिल्कुल लापरवाही वाला है, और ऐसी लापरवाही मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। एक मासूम बच्ची के साथ, हमारे कार्यकर्ता परिवार की बच्ची के साथ अगर पुलिस ने इस तरीके का रवैया किया तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और पुलिस विभाग को भी समझ लेना चाहिए कि अगर वो इतने जो है गंभीरता के मुद्दों को मेरे कहने के बाद इतना ही लेवाली कर दी, तो मैं जिम्मेवारी तय कराऊंगा। फिर मैं बख्शूंगा नहीं किसी को। फिर मैं
जांच में ऐसा है ना, यहाँ से एफआईआर उठा के भले उठा के तो लाओ ना सबको, उसके नाम एप्लीकेशन लिख के दो। वो भाई बता रहा था, बाद में बताया कि बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड ने क्या है, चलो हम देख लेंगे। मुझे एक बार उसका ना नाम बता देना, जो वो लड़की को बताएगी, कोई दिक्कत नहीं। किसको पता? लड़की यार सुनो इधर प्रियांशु, ये जो है ना, जो लड़का जिसने धमकाया उसे उठा के लाओ पहले। जो लड़का वो टीचर है उससे कहो, तो तेरे को बंद करेंगे, उस लड़के को बुला के लाओ। अभी बुलाया ना बंद उससे और मेरी बाइक से क्या बोला कि भारी भार निपटा दो। मुझे नहीं पता था, मेरी बहन को लड़का हुई है, मैं देख रही तो भारी भार निपटा मुझे पता। बाद में जब मेरा और मेरी बहन की बेइज्जती हुई और मैं दे ली। मेरी बेटी के बारे में नहीं पूछा उसने, और मुझसे एक अलग से एप्लीकेशन दे दो उसके, ठीक है, इसका तो हो ही रहा है। उसका नाम सर हमें पता नहीं है, उसका वो बताएगी, ठीक है, वो मैडम कल प्रिंसिपल मैम यहाँ चौकी में भी करेंगे कि मैंने एलएलबी कर रखा है, तो अगर माँ बाप लड़की के साथ खड़े हैं तो मैं मैम के साथ खड़ी हूँ। क्या पुलिस के साथ वो बदतमीजी करी उन्होंने, मारा तो हमारी तो नहीं है, ये बोल रहे थे मारा पुलिस के साथ बदतमीजी हो जाती है। भैंस आगे तमाशा करके गया, मैं कह रहे मारा तो है, मरी तो नहीं है, तुम आपसे कहा कि मेरी कोट हो गई, ये बोल रहे थे। हाँ, ये बोल रहे थे। उठा के लाओ यार उन्हें दोनों को। प्रिंसिपल यहाँ पे होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करो। मैंने शिक्षा विभाग से भी कहा प्रिंसिपल को उठा के लाओ यार, उसने धमकाया ना। और इसमें कोई मुरम्मत करने की जरूरत नहीं, मासूम बच्ची का मामला है। तो जो उसका रवैया, जो प्रिंसिपल कह रही है कि मारा ही तो है, मरी तो नहीं है, वो मानसिकता नहीं बता रही। वो भी आई थी, उसका परिवार भी आया था, वो भी डर के मारे अंदर तक नहीं आ रही मैडम को देख के। वो बेचारा क्या करे बेटे? उसके पेट में मारा था, सीने में उसके पेट में मारा था। कब? कल ही? परसों? उसे भी बहुत मारा था। उसके चाटा मारा था और पेट में घुमा मारा था, फिर उसके दर्द होने लगा था सीने में। पीठ में मारा तो सीने में दर्द होने लगा। वहां तो यही काम चल रहा है इसका मतलब। देखो 3 दिन बाद भी जिस बच्ची का गाल सूजा हुआ, ये जिंदगी भर इस दर्द को भूल जाएगी। इसके दिलो दिमाग में क्या बैठी होगी जाके। और सबसे बड़ी बात है, वो गलती स्वीकार करने की जगह पुलिस का कोई खौफ ही नहीं हो रहा उसे। इन पर कार्रवाई करो तुरंत, और स्कूल के प्रबंधन को भी उठा के लाओ तुरंत, और वो लड़के को लाओ तुरंत। लड़के ने अलग से धमकाया। मैडम ने बुलाया, प्रिंसिपल ने, ये लोग बेचारे के घर भी चले गए स्कूल में, उनकी वार्तालाप होगी वहां पे। वो लड़का आ रहा है, वो धमका रहा है, तुम क्या कर लोगे मेरा? मुझे पता हो तो मैं तुम्हें पहले निपटा देता। ठीक है, और मुझे बताना सारी चीजें, ठीक है ना? मुझे पता रहनी चाहिए, मुझे दोबारा ना आना पड़ जाए, क्योंकि अब मैं आऊंगा तो फिर ऐसे नहीं आऊंगा फिर, ठीक है? अब क्या पुलिस को निर्देशित आपके द्वारा किया गया है? में भी बात देखिए, इसमें ये मासूम बच्ची जिसे इतना मारा गया कि उसके गाल 3 दिन बाद भी सूजे हुए हैं, एक कान से सुन नहीं पा रही, एक कान से वो सुन नहीं पा रही किसी तरीके से, उस बच्ची के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया। तो बच्ची मर थोड़ी गई। और जिस तरीके से जिस टीचर ने मारा, उसके परिचित लोगों के द्वारा इनके परिवार को धमकाया जाना, मैंने पुलिस से तुरंत कहा है कि ऐसे प्रबंधन के खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, कठोर मैसेज दिया जाए। और जो जिला शिक्षा अधिकारी है हरेंद्र मिश्रा जी, उन्हें तुरंत निर्देशित किया है कि ऐसे प्रकार के चलने वाले विद्यालयों के खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई हो सकती है वो तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए। और हम पूरी तरह, और ये मुद्दा केवल एक बच्ची का नहीं है, अभी ये इसने बताया है कि इसी के साथ उसी दिन और बच्चियों को भी बड़ी बेरहमी से मारा गया। ये तो इस बच्ची ने बता दिया, ये इतनी ज्यादा कान से सुनना बंद हो गया, इसके गाल सूज गए, इसलिए इस बच्ची ने
इस दर्द को बयां कर दिया। पता नहीं कितनी बच्चियां होंगी जो उस दर्द को बयां नहीं होगी। तो पुलिस का रवैया लापरवाही पूर्ण रहा है। कल से कहने के बाद भी अभी तक इसमें कोई यथोचित कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस से मैंने कहा तुरंत कार्रवाई करे, और अगर ऐसी लापरवाही वाला रवैया रहा तो इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उसके खिलाफ उनके भी कार्रवाई होगी और शिक्षा विभाग भी कार्रवाई करेगा।